मुसलमानों के नेता तो लालू प्रसाद रहे हैं, मुलायम सिंह रहे मुसलमानों के नेता। बीजेपी के तो अगेंस्ट ही खड़े हैं। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग कौन खुश हैं बीजेपी से? बीजेपी के साथ तो कोई जाना ही नहीं चाहता। वो जो वोट के नाम पे भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस ने हिंदू बनाया था और वोट उनका छल लिया। पार्लियामेंट हमारे बगैर नहीं चलेगा। पार्लियामेंट में किसी की मनमानी नहीं चलने देंगे। दिल्ली में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की बड़ी बैठक हुई है। लगातार पिछले कई सालों से शादाब भाई इस तरह की बैठकें करवाते रहे हैं, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो संविधान को मानती है, जो जातिवाद ख़त्म करना चाहती है और जो मजहबी राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति का खात्मा चाहती है, उनके बैठकें कराते हैं। क्या आज बैठक हुई है और कितने दल मौजूद थे शादाब जी? एक्चुअली हमारी इंडियन रीजनल पार्टी फ्रंट में 100 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पूरे इंडिया से, जो जाति पे बेस्ड पार्टियाँ हैं, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की पार्टियाँ हैं, और जिसमें से आज करीब 50 के आसपास पार्टियां यहाँ मौजूद थी प्रोग्राम में। तो आज जो यहाँ तय हुआ है कि हम लोग अभी जिन स्टेट में इलेक्शन है, जैसे हिमाचल है, गुजरात है, नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट हैं, उसके बाद नेक्स्ट ईयर कर्नाटका में इलेक्शन है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इलेक्शन है। उन स्टेटों में जो हमारी पार्टियाँ मजबूत हैं, काफ़ी सक्रिय हैं, उनको हम लोग एक कलेक्टिव फोर्स बन के उनकी मदद करने जाएंगे। और जो अभी फासिस्ट गवर्नमेंट है, हम उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं और एक बड़ी ताकत के रूप में खड़े हो रहे हैं। ट्रायंगुलर मुकाबला होगा तो बीजेपी को फायदा होगा आप लोगों की? नहीं, वो हम लोग ये तो हमारे इंटरनल एक मामला हमारा है कि हम उसको अपने हर सीट पे हम ऐसा ट्रायंगुलर नहीं होने देंगे। हर सीट जो दल जहां मजबूत होगा उसकी मदद करेंगे। हाँ, जो जहां मजबूत होगा हम उसकी मदद करेंगे, और जहां पर लगेगा कि हम कुछ कर नहीं सकते, जो मजबूत होगा उसके साथ हम लग जाएंगे। लेकिन ओवैसी तो सब जगह अलग चुनाव लड़ते हैं। रही बात, देखिए, हम ओवैसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी इंडियन रीजनल पार्टी फ्रंट। मुसलमान तो कह रहा है कि ओवैसी हमारे नेता है, ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ। मुसलमानों का नेता ओवैसी कभी न था, न है और न रहेगा। मुसलमानों के नेता तो लालू प्रसाद रहे हैं, मुलायम सिंह रहे मुसलमानों के नेता, और जिनके पीछे जाने के बाद मुसलमानों की ये दुर्गति हुई है। तो मुसलमानों को तो अपनी नई लीडरशिप बनानी पड़ेगी। वो दौर नहीं कि किसी के पीछे पीछे अब जाएंगे, नई लीडरशिप बनाएंगे। और मुसलमानों की जो नई पीढ़ी आ रही है वो काफ़ी पढ़ी लिखी। लालू यादव से क्या गलती हुई? तो बेचारा सजा काट रहा है। लेकिन जो मुसलमानों का हकूक है, जो लालू प्रसाद को देना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। बीजेपी दे रही है, बीजेपी तो ज़्यादा दे रही है। बीजेपी क्यों देगी? बीजेपी के तो अगेंस्ट ही खड़े हैं। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग कौन खुश हैं बीजेपी से? बीजेपी के साथ तो कोई जाना ही नहीं चाहता। हाँ, लेकिन यह है कि लालू प्रसाद भी सुधार कर रहे हैं, और मुलायम सिंह प्रसाद के जो लड़का है वो अगर सुधार कर लें तो लोग उसके साथ भी होंगे। नीतीश जी को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से वो अब नीतीश जी, देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे कहने में कोई दिक्कत भी नहीं है कि नीतीश जी एक साफ सुथरा चेहरा है, और उनके लिए ऐसा माहौल भी बन रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि कल होकर 24 में प्रधानमंत्री के लिए दावेदार हो सकते हैं। तो हम लोग तब डिसाइड करेंगे, हमारे फ्रंट डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है। अभी उनके लिए हमने कोई डिसाइड नहीं किया है। तो क्या लग रहा है, मुसलमानों का क्या रुझान होगा? मुसलमानों का रुझान बिल्कुल क्लियर है। इस दफ़ा मुसलमानों ने 22 में अपना 97% अखिलेश को वोट दिया है, और क्लियर है। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है सबको पता है, मीडिया में जग जाहिर है। तो मुसलमानों का अब स्टैंड अब क्या होगा वो आपको अच्छे से पता है कि वो नहीं जाएंगे उन पार्टियों के साथ जहाँ से धोखा मिला है। मुसलमान तो अब वहाँ खड़ा होगा जहाँ पर एक भरोसे की बात होगी। तो वैसे वो बदनाम है। ओवैसी ऑलरेडी बदनाम है। ओवैसी के बारे में बहुत सारी बातें, इसलिए ओवैसी पे आप सवाल ना करके आप कुछ और सवाल कर लीजिए। ओवैसी को छोड़ दीजिए। क्या ओवैसी मुस्लिमों के बड़े नेता हैं, सवाल क्यों नहीं करें? हाँ, ओवैसी मुसलमानों के, ओवैसी से क्या खतरा है? मुसलमान ओवैसी पे इल्ज़ाम है ना, बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, इसलिए ओवैसी के बारे में हम क्यों बात करें। उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो आज़ाद है, पूरे भारत में कहीं लड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे फ्रंट की है वो भी अपने आप में आज़ाद है। आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोग बीजेपी के एजेंट हैं। आप लोग 50-60 छोटे छोटे पार्टी बना के, और हर बूथ पर आप लोग 500, 1000 और हर विधानसभा में 5-5 हज़ार वोट काट के बीजेपी को जिताते हैं। कभी नहीं। हमारे फ्रंट की आपको पता शायद होगा, हमारे फ्रंट के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जीते हुए हैं। हम ऐसा कहीं नहीं करते। इवन उनके बीजेपी जहाँ तक मेरा अंदाजा है, कोकराझार वाली सीट पे बीजेपी अलायंस ने 100 करोड़ रुपये खर्च किया था, और हमारे कैंडिडेट ने 10 रुपये खर्च नहीं किया है। जो नॉमिनेशन में खर्च होता है बस वही खर्च था हमारा, हम जीत के आए हैं। आपको छोटा सा उदाहरण दें, हमारे पास अभी और भी जगह स्टेट में। विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। जनता की तो राय, मैं लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, एक बैनर के तले आकर लड़ना चाहिए, तभी बीजेपी को हरा। हाँ, तो उसके लिए हम लोग उसी की तैयारी तो कर रहे हैं। अभी हम लोग 26 नवंबर को, जिस दिन संविधान दिवस है, उस दिन दिल्ली में, अभी जगह तय नहीं हुआ है, हम लोगों का प्लान है कि मिनिमम 1 लाख लोग इकट्ठा होंगे। मिनिमम, मैक्सिमम का मुझे नहीं पता। मिनिमम 1 लाख लोगों इकट्ठा करने की जिम्मेवारी लोगों ने ली है। और विपक्ष का जहाँ हम लोग विपक्ष को चाह रहे हैं इकट्ठा, जो भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उसमें भी हम लोग वहाँ देख रहे हैं कि विपक्ष में अगर वही लोग हैं
तो हमारा ऐसा विपक्ष हमें नहीं चाहिए। कांग्रेस भी तो अच्छा कर रही है, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस का अपना काम है, कांग्रेस करे, जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। हम भी अपनी यात्रा कर रहे हैं, हम भी अपनी सभाएं कर रहे हैं, हमारी भी संगोष्ठियाँ हो रही हैं, हमारे भी कंपोजियम हो रहे हैं, तो हम भी अपना काम कर रहे हैं, राहुल गांधी भी अपना काम कर रहे हैं। लगता है 2024 में हरा पाएंगे आप लोग मोदी जी को? देखिए, मोदी जी को हराना जिताने के लिए नहीं, हम तो इस बात के लिए काम कर रहे हैं कि हमारे फ्रंट से, अगर हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, अगर 100 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और 100 MP हमारे फ्रंट से अगर जीत के आता है तो पार्लियामेंट हमारे बगैर नहीं चलेगा। पार्लियामेंट में किसी की मनमानी नहीं चलने देंगे। इसे भारतीय जनता पार्टी को हराने का नहीं, अपने आप को जिताने का है। और ख़ास तौर से जो दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से तय होता है, इस बार जहाँ तक हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो देश का दलित है, वो जो वोट के नाम पे भारतीय जनता पार्टी या RSS ने हिंदू बनाया था और वोट उनका छल लिया, और उन्हीं का जो शोषण, वहाँ अत्याचार, उनकी बहन बेटियों की जो इज्जत लूट रही है। मैं 4-5 जिलों का दौरा मैंने किया है और वहाँ पे ये महसूस हमें हो रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं इस देश का खास तौर से उत्तर प्रदेश का दलित इनको सबक सिखाने का काम करेगा। और इसके साथ साथ जो वहाँ का मुस्लिम समाज जो पीड़ित है, वो दलित और मुस्लिम का इस बार उत्तर प्रदेश में गठजोड़ होने जा रहा है। और मैं इस बार नगीना लोकसभा सीट से वहाँ से प्रभारी भी हूँ। आने वाले चुनाव में तो बीएसपी के नेता हैं आप? नहीं, मैं अपनी जनता पार्टी जो फ्रंट में है। आपको क्या लगता है सर, क्या होगा? देखो जी, होना ना होना ये तो बात की बात है, लेकिन अभी जो देश की हालत है उसमें हर आदमी को सिर्फ कोशिश करना चाहिए, और कोशिश करने के बाद नतीजा ज़रूर निकलता है। कर्नाटक में RJP का मैं दिल्ली में आ रहा हूँ। ये 23 ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು 224 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಲ MP MLA ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಮಕೂರು we see that we'll win in this particular next election. That is our agenda. We want to stop the corruption in Karnataka, and it is an unplanned city. Bangalore is flooding, so we want to fight against BJP. What's your opinion on reservation? Reservation, everything they have taken care. So only thing is, from Bangalore city we see that we'll win most of the seats. ये हमारा क्या नाम रखा है आप लोगों ने फ्रंट का? ये फ्रंट आप पहले भी आ चुके हैं हमारे फ्रंट में, इंडियन रीजनल पार्टीज फ्रंट नाम है, इन शॉर्ट IRPF, जिसमें 100+ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें अभी भी प्रेजेंट में 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कुछ MLAs हैं, कुछ वार्ड काउंसलर्स हैं, मेयर्स हैं, डिप्टी मेयर्स हैं, प्रधान हैं, सरपंच हैं, बहुत सारे लोग हैं। पूरे पैन इंडिया का फ्रंट है ये। कोई हर स्टेट से हमने 2-3 पॉलिटिकल पार्टी को इसमें समायोजित किया है। तो 100 से ज़्यादा पार्टियों का आज बैठक हुई है और वो लोग 26 नवंबर को कोई बड़ी अनाउंसमेंट, बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।